नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। सवाल पूछने का भी तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक देने की कोशिश करेंगे। कोई भी सवाल रह जाता है तो इसी दिन इस वक्त ही 4:30 से 5 के बीच कमोडिटी निवेश में आपके बचे हुए सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। नवनीत दमानी जी हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, बीरेन वकील साहब है पैराडाइम कमोडिटी के, और भूपेश शर्मा है टेक्निकल एनालिस्ट है। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात आज होगी कॉटन केक की। कॉटन केक के दाम जिस तरह से हाल के दिनों में बढ़ गए थे, उसके बाद ऊपरी भाव पर यहाँ पर डिमांड कम हो रही है। क्यों ऊपर के भाव पर डिमांड कम हो रही है? क्या सस्ता विकल्प मिल रहा है जो बायर्स है उनके पास? तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान भी हैं। हमारे साथ शांतनु डोंगरे जी हैं जो डायरेक्टर हैं श्री विनायक ग्रुप के, जिनेंद्र बाबेल हैं जो पूर्व प्रेसिडेंट है कॉटन सीड ब्रोकर्स एसोसिएशन के, और सुधीर अग्रवाल साहब हैं जो एकोशिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। अब तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले शांतनु डोंगरे जी, किस तरह की डिमांड मौजूदा लेवल पे कॉटन केक की दिख रही है, या डिमांड बिल्कुल खत्म हो रही है इन स्तरों पर? हाँ जी, नमस्कार करना चाहूँगा सभी को। हम आपको बता देते हैं कि इस लेवल पे कॉटन केक की डिमांड बिल्कुल घटती जा रही है साहब। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, सुन रहा हूँ, बताइए सर। जी। कॉटन केक में अभी कंटिन्यू देखा जा रहा है कि 3350 के स्तर से तुरंत हाल ही में 3-4 दिन में बहुत बड़ी गिरावट आपने देखी है। इसका मुख्य कारण यही है कि इसमें जो बायर्स है, फिजिकल बायर्स, वो बिल्कुल पीछे हटे हुए हैं। उनको डिमांड बिल्कुल कहीं से कहीं तक मार्केट में नजर नहीं आ रही है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो 50% भी बिक्री इस समय पे नहीं है। और वेदर का इफेक्ट, साथ में जो सब्स्टिट्यूट जो कॉटन केक के जो मार्केट में बिल्कुल उभर के आ गए हैं, तो उनकी वजह से बिल्कुल सर कौन से खराब होते जा रही है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो कॉटन केक के सब्स्टिट्यूट के तौर पे सस्ते विकल्प लोगों के पास मौजूद हो गए हैं? एक तो सबसे बड़ा विकल्प, एक तो पशु आहार जो बहुत बड़ी मात्रा में बन रहा है और ये कॉटन केक की डिमांड को बिल्कुल खत्म करता जा रहा है। दूसरा, आप वीट के अराइवल इतनी ज्यादा हो रही है फ्लोर मिलों में, उसकी वजह से जो वीट का भूसा जिसे हम चापड़ कहते हैं, वो भी बड़ी मात्रा में मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। तीसरी बात, अपना भूसा और बहुत सारे अदर आइटम्स है जो कॉटन केक की डिमांड को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। और केक के बहुत बड़े स्तर पे पहुंच जाने से एक पर क्विंटल जो किसान की लागत है उसको बहुत ज्यादा बढ़ने से वो रुकते जा रहा है, इसलिए उसको बिल्कुल माइंड हटाते जा रहा है किसान अपने कॉटन केक के उसमें से। सुधीर अग्रवाल जी एकोशिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। सर स्वागत है आपका। सुधीर जी, क्या लग रहा है, क्या डिमांड इन स्तरों पर नहीं है? आपसे पिछले हफ्ते भी बात हुई थी, आप कह रहे थे कि भाव 4200 के आसपास पहुंच गया है। क्या हाजिर में कहां पे इस तरह के भाव हैं प्रीमियम पे अभी? नमस्कार जी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 3025 रुपए का वायदा खली का चल रहा है, ये जो खली होती है 6% ऑयल कंटेंट की होती है। आज अगर अपन देखा जाए तो 21,25,000 बोरी एनसीडीएक्स में लगी हुई है। ये जो खली होती है फिजिकल में चलती नहीं है। आज एक वायदा घटा इसलिए जाता है कि अगर उसको टाइम पे जाएगा तो वो डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और इस खली को वो लेके बेचेगा कहाँ? फिजिकल की जहां तक बात है, फिजिकल में 3500 से लेके 4300-4400 रुपए तक की खली चली है, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था। आज भी 4400 रुपए की खली चलती है, 4000 से 4400 खली की उसी की डिमांड है। उसी खली से पशुओं में फैट आता है, घी बनता है, उसी खली के द्वारा खिलाने से फायदा होता है पशुओं को। और ये जो एनसीडीएक्स में खली लगती है इसका कोई फायदा नहीं होता है, और ये आखिरी में जाके या तो मिक्सिंग के काम में आती है या किसी चीज में आती है। मैंने एनसीडीएक्स के अधिकारियों को कई बार बोला कि ये 6% की जो आप खली लेते हो ये व्यापार को बिगाड़ती है। इसके अंदर अपने को 7.5 से 8% की खली का वायदा होना चाहिए। मेरी कई बार, जैसे सचिन बोकरे जी है राजकोट में बेचते हैं, उनसे कई बार बातचीत हुई, एनसीडीएक्स वालों से बात हुई, इसी वजह से व्यापार बिगड़ता है। जबकि 3031 रुपए की खली कोई भी नहीं खिलाता आज की तारीख में।
सब लोग सुधीर जी आपसे फिर वापस जुड़ते हैं। जिनेंद्र वाबेल भी है। सर, सुधीर जी का कहना है कि 4000 से 4400 रुपए भी कॉटन केक बिक रहे हैं। क्या ऐसा है क्या मार्केट में? क्योंकि आपने जो मुझे लिस्ट भेजी थी उसमें तो भाव 3300 से लेके 3700 के आसपास ज्यादातर दिख रहे हैं, और उसमें भी ऑयल कंटेंट 7.5-8% दिख रहा है। हेलो, हाँ बोलिए जिनेंद्र जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा। ये जो बात सुधीर भाई बता रहे हैं तो 4200 रुपए खली का भाव है। तो एक आध आदमी का ब्रांडेड की आइटम को छोड़ दे तो अलग विषय है। बाकी जनरली उत्तर भारत में और बल्कि आपके गुजरात में, महाराष्ट्र में भी 7.5 से 8% की खली बिकती है, और उन सभी का भाव आज की तारीख में गुजरात महाराष्ट्र में 3400 से 3500 का भाव है। और नॉर्थ इंडिया में भाव 4000 रुपए 3800 से लगा के 4000 रुपए तक का भाव है। तो जिनेंद्र जी, हाँ बोलिए। जो बता रहे हैं कि बिक्री एक्चुअली लास्ट ईयर की तुलना अगर इस साल करेंगे अपन तो खली का रेट काफी ऊंचा होने से, काफी ऊंचे का मतलब समय से पहले, इसको 4 महीने पहले सीजन के समय ज्यादा ऊंचा करने से लोग अल्टरनेट आइटम में चले गए। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि बाजार जो है यहाँ थोड़ी तकलीफ गिरेगी अभी और बढ़ने में। क्या मुझे लगता है थोड़ा घट ही सकता है बाजार। ओके सुधीर जी, ये तो कह रहे हैं कि ज्यादातर मार्केट में ब्रांडेड कुछ इकाद दो जो सेलर है उनको छोड़ के बाकी तो 3500 के एवरेज भाव पूरे देश में चल रहे हैं। तो ये 4200 से 4400 का भाव कहाँ आ गया? जितेंद्र जी ने बिल्कुल सही कही। 7.5 से 8% की खली है, वो 6 से 8% की खली भी आज की तारीख में बहुत कम चलती है। आज हमारे यहाँ जो मोटी खली होती है, चाहे शुरू से आखिरी तक ले लो, देखो क्या होता है, देखने का नजरिया रहता है। कोई बोलेगा 3000 की भी खली है, कोई बोलेगा 4400 की भी खली है। पर आज की तारीख में अगर ये जो एनसीडीएस की खली है हमारे यहाँ किसी भाव में नहीं बिकती। 21 लाख बोली लगी हुई है मार्केट में। इसको जितेंद्र जी से पूछो या अपने डोंगरे जी से पूछो, क्या ये चलती है क्या बाजार में? क्या आप ले सकते हो क्या 10,000 बोली खली इसको स्टॉक? लेकिन 4200 और 4400 वाला भाव पे कौन खरीद रहा है कॉटन केक? एमपी में, हमारे एमपी में पूरी वही चलती है। आज एमपी में आपके पास पूछिए डोंगरे। देखिए, आप तो नेशनल कोऑर्डिनेटर है सर। नेशनल कोऑर्डिनेटर मतलब देश भर में क्या खरीदार हैं क्या 4200 से 4400 के भाव? मैं आपको बताऊं 4200 से 400 रुपए की खली ही ज्यादा बिकती है। वो भी शक्कर बादल में आती है, वही खली लाइन लगा के बिकती है। और ये नीचे भाव की खली तो कोई लेता नहीं। शांतनु जी, आपको लग रहा है कि 4200 से 4400 के भाव पर कॉटन केक खरीद रहे हैं देश भर में लोग? नहीं भैया, देखिए एक बात आपको बताना चाहूंगा मैं। सुधीर भैया ने जो एक बात कही थी कि ये एनसीडीएस की खली को लेता कौन है, पहले तो मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि लास्ट ईयर 35 लाख बोरी का स्टॉक था एनसीडीएक्स में। आखिर बिका तो वो मार्केट में ही ना, मार्केट में ही चलता है और तो कहीं जाएगा नहीं। तो वो खली भी चलती है मार्केट में, ऐसा नहीं है। खली एक ऐसी चीज है कि खली से फैट बढ़ता है। ऑयल कंटेंट 6% हो कि 10% हो, बात उसकी नहीं है। 6% वाली भी खली मार्केट में चलन में आती है। और लास्ट ईयर एनसीडीएस का पूरा माल मार्केट में ही आके उठ के बिका है, और तो कहीं ना बाहर गया है ना बाहर से इधर आया है, पूरा भारत देश में खपा है। और रही बात 4000 से 4200 4500 वाली खली, मैं ये समझता हूँ कि अभी उस खली में आज 3500 से 3700 वाली खली में ही डिमांड नहीं है, जिसमें ऑयल कंटेंट आज भी देखे तो 9 से 10% का ऑयल कंटेंट है। आज उसी खली में डिमांड नहीं है तो 4000 से 4500 की खली में डिमांड कैसे आएगी साहब? बताइए सुधीर जी, अब इनका जवाब दीजिए। आपके ही सहयोगी हैं और आपके संगठन से हो सकता है जुड़े भी हो। बताइए कि अब क्या 4000 4400 के भाव पे कौन लेगा खली? ये तो बता रहे हैं कि पिछले साल पूरा एनसीडीएक्स का कॉटन केक बिक गया था। हाँ, मेरी जानकारी के अनुसार तो देखो आज की तारीख में हम एमपी में बैठे हैं, चाहे हमारे आसपास उज्जैन है, आसपास के जितने भी देखो, जैसे अभी शांतनु डोंगरे ने कहा कि ये खली पिछले साल भी बिकती है, मैं नहीं मना करता हूँ, खली तो बिकती है, 6 रुपए किलो की भी बिकती है। जब अपन को देखना है कि अपने को रिजल्ट चाहिए, अगर अपने को पशु को घी लेना है, फेंक लेना है, मावा बैठाना है, तो अपने को ऊंची खली खिलानी पड़ेगी 4000 से 4200 रुपए की। ऐसे तो हम 6 रुपए का भूसा भी खिला देंगे, पर ये जो भूसा होता है, ये पशुआर होता है, तो देंगे, लेकिन अफोर्डेबल भी तो होना चाहिए। जो खरीदने वाले अगर 2-4 खरीदार से तो नहीं होगा ना, आप नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं।
मैं आपको बताऊं, मेरी खुद की मिल की 4200 रुपए में खली बिकती है इंदौर में, कोमल लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड की, और वो लाइन लगा के बिकती है। मैं दूसरों के क्या बोलूं, मेरी खुद की खली बिकती है ना सर। मैं अगर आपको एक credit मिल की बात बेच कर रहा रहा है हूं। तो देश के पूरे खरीदार एक मिल से नहीं चलेगा ना देखो, सर, वही पूरे मैं देश आपको- भर के खरीदार की बात कर रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो खली अच्छी रहती है उसमें ऑयल कंटेंट अच्छा रहता है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा पेट वही बैठता है, उसी की चलती है। कुल मिला के अगर आज एक जानवर को तो आप भूसा भी डाल दोगे तो वो भी खा लेगा, पेट भर लेगा। देखिए, तो अफोर्डेबिलिटी की बात आ रही है सर, हर तरह के लोग हैं। अब आपका जवाब क्या होगा जिनेन्द्र जी, आप इस पे क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि 4000 4400 पूरे देश में लोग खिला रहे होंगे, या खिलाना चाहिए उनको वही? क्या बाकी विकल्प नहीं है मार्केट में? सुधीर भाई को बधाई देने के साथ में मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। आप मुझे जरा इतना बता दीजिए, हिंदुस्तान भर में जो कॉटन के 11 राज्य हैं, सबसे बड़े राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और नॉर्थ इंडिया के 3 राज्य हैं। इन तीनों राज्यों में जो खली बनती है 7.5 से 8% की खली ही बनती है, मैक्सिमम 90% है। तो ऊंचे वाली खली कितनी बनती होगी? सुधीर भाई, अलग विषय है कि इनकी बिकती है, उससे बाजार की तुलना नहीं की जा सकती है। तो मुझे लगता है, और ये भी भारी पड़ रही है, जो 3500-3600 रुपए वाली खली है, ये भी भारी पड़ रही है। उसकी वजह यह है, नॉर्थ इंडिया में कंटेंट आधारित तो कैटल फीड बिकता है, जो कृषि वैज्ञानिक जो सलाह देते हैं कि आप खली के बजाय भी कंटेंट आधारित कैटल फीड खिलाइए, इसका प्रचलन हमारे नॉर्थ में बहुत बढ़ गया। नॉर्थ से बढ़ते हुए ये गुजरात और अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ भी पहुंचने लग गया। तो मुझे लगता है शायद ये कहना कि खली का भाव 4100, 4200, 4000 है, ये थोड़ी जस्टिफाइड नहीं हो रही है, और ये गैरवाजी बात होगी। बाजार में जो जनरल प्रचलन चल रहा है उसी के साथ में अपने को तुलना करनी चाहिए। ओके, बिल्कुल। सुधीर जी, आप क्या जवाब देंगे अब इनका? अब 10% खली को 90% से तो तुलना नहीं कर पाएंगे ना? नहीं, देखो, हम देखो पिछले 10-15 सालों में मोटी खली का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया। खामगांव खली की जो चलती है इंदौर, उज्जैन वगैरह आसपास में, क्योंकि क्या है कि सबसे बड़ी बात अपने को उसकी रिटर्न चाहिए। अगर आपको रिटर्न चाहिए, जैसे दूध अगर अपने को मिलता है तो देखिए, रिटर्न की बात सही है। आप एकोशिया के यहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेटर, आप देश भर की बात करेंगे ना, अपने मिल की तो बात नहीं करेंगे ना। 10% मैं अपने मिल की बात भी कर रहा हूँ। मेरा तो बहुत कम प्रोडक्शन है, 0.0001% प्रोडक्शन है। मैं आज आपको बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। जब आप जो प्रीमियम ब्रांड बिकते हैं वो क्यों बिकते हैं? वो इसीलिए बिकते हैं कि उसका रिटर्न अच्छा है। आज एक बार बताओ, मोटी खली बिकती है, कच्ची खली बिकती है, लेकिन प्रीमियम ब्रांड हर कोई तो खरीद नहीं पाएगा ना। यहाँ पे मास लेवल की बात हो रही है, पशु आहार की बात हो रही है सर। नहीं होने को तो अब ये लोग तो आपके ही मेंबर्स हैं, आपके ही ग्रुप से आते हैं, और ये इनका कहना है कि जो मौजूदा भाव है वहां पर भी डिमांड नहीं है, तो 4000 और 4400 कौन खरीदेगा? चलिए, चर्चा तो अब काफी लंबी बहस होगी। शुक्रिया सुधीर जी आपका, शांतनु जी आपका, और जिनेन्द्र जी अपना, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए और कॉटन केक पर अहम जानकारी दी कि ग्राउंड के हालात क्या है। कुल मिला के यही कहना है कि अभी जो मौजूदा भाव है, इन भाव पर डिमांड काफी कम है। सस्ते विकल्प का तलाश, जो बड़े लेवल पे, मास लेवल पे, जो बड़े स्केल पे जो खरीदार है, वो इस भाव पर खरीदना नहीं चाह रहे हैं। शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। वापस से वायदा बाजार का रुख करते हैं। हमारे साथ नवनीत दमानी जी, वीरेंद्र वकील साहब और भूपेश शर्मा जी हैं। सबसे पहले बात आज गोल्ड और सिल्वर की होगी। शाम के सत्र में जबरदस्त रिकवरी यहां पर दिख रही है, अच्छी खरीदारी के साथ। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे, गोल्ड और सिल्वर में क्या ये तेजी और यहां से बढ़ेगी? बाउंस अच्छा है, बट फिर भी मैं तो शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा। 52,200 250 के आसपास, 52,550 का स्टॉप लॉस रहेगा। 51,800 850 के बीच का टारगेट रहेगा, और 102 दिन का ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है। ओके, नवनीत जी आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए? मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू है, और मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है काफी स्ट्रांग लग रहा है, और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूर आ सकता है प्राइसेस में, क्योंकि ऑलरेडी 500 रुपए की बजट दिखा चुका है। 52,200 के आसपास बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 52,050 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 52,650 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं, बायस पॉजिटिव साइड। ओके, चलिए फटाफट से अब कुछ कॉल ले लेते हैं। कन्हैया लाल हमारे साथ पहले कॉलर है गुजरात से, ये जानना चाह रहे हैं कि जीरा कब तक 25,000 हो जाएगा। भूपेश जी आप बताइए, मसालों को बेहतर तरीके से आप ट्रैक करते हैं। जी नमस्कार विश्वमोहन जी। जीरे की बात करें तो जीरे का पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक छोटी गिरावट देखने को मिली है। भाव ऊपर 23,500 से लगभग 22,400 के आसपास भाव देखने को मिले मई जीरा में।
मुझे मई जीरे का भाव यहाँ डिमांड आती हुई दिखती है चार्ट पर। कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन है मार्केट का। इस भाव का जीरा अपने को लेकर व्यापार करना चाहिए। ऊपर में 25,000 के भाव लगभग एक महीने से 45 दिन के बीच में उम्मीद है कि आने चाहिए, क्योंकि जीरा 22,900 के ऊपर ट्रेड करेगा तो इसमें दोबारा से अपने को पॉजिटिविटी ज्यादा दिखेगी। ओके, चलिए अब मनीषा है पलवल से, कॉपर और नेचुरल गैस पे राय जाना चाह रहे थे। कॉपर इनके पास पुरानी खरीद है, 830 रुपए की बाइंग है, एवरेज प्राइस है। बीरेन जी क्या सलाह देंगे कॉपर पर इनको और नेचुरल गैस पर? टेम्पररी कॉपर हल्का सा वीक हुआ है। इसका लॉन्ग टर्म या इंटरमीडिएट ट्रेंड तो तेजी का है, लेकिन जो शंघाई का लॉकडाउन आया और ये करीबन 19 सिटी में चाइना में लॉकडाउन है, तो इसकी थोड़ी इफेक्ट आएगी। इसका इकोनॉमिक डेटा भी थोड़ा सॉफ्ट है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि 808 812 के बीच में फ्लोर बना हुआ है, मीन्स वहाँ पे बार्गेनिंग बाइंग आ रही है। अपसाइड में इसका 824-25 का टेम्पररी रेजिस्टेंस बना है, तो इसकी जो ट्रेडिंग रेंज है मैं ऐसा समझता हूँ कि 810-825 की रेंज है, जो पिछले 3 वीक से इंटैक्ट है। और कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ अगर नहीं आएगा तो इसी रेंज में रहेगा मार्केट अगले 1-2 वीक के लिए। अब जो नेक्स्ट फिगर है वो 4 मई को आएगा, फेड की मीटिंग जब है, बट फिलहाल तो ये स्टेबल मार्केट है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस पर। एक और सवाल था समीर कर्नाटक का, नेचुरल गैस 550 रुपए तक जा सकता है क्या? नवनीत जी क्या आपको लगता है 550 जाएगा नेचुरल गैस? फिलहाल जो पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर थे मुझे लगता है काफी हद तक प्राइस में फैक्टर इन हो गए हैं। वॉर लाइक सिचुएशन या मौसम चेंज बोलिए, दोनों चीजें काफी हद तक प्राइस में ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुकी है। तो करंट मोमेंटम 5 से 10 रुपए की तेजी और दिखा सकता है। इन बेस्ट केस 505 तक जा सकते हैं प्राइसेस। 550 की विजिबिलिटी आज फिलहाल के इसमें नहीं है। तो एक बार 505 के आसपास जाए तब आप सेल करने की स्ट्रेटेजी के आसपास का रुख भी देख सकते हैं, बट फिलहाल 550 इज नॉट इन साइट। अगले दर्शक मीना शेट्टी है मुंबई से, 2 लॉट इन्होंने चांदी 66,800 पे लॉन्ग कर रखा है। भूपेश जी क्या सलाह देंगे? 66,800 पे लॉन्ग है जी। इनको चांदी आज के लिए स्पेशली होल्ड रखनी चाहिए। चांदी में ऊपर में लगभग 400 से 500 रुपए की तेजी अभी आज के दिन में और मुझे समझ आती है। ऊपर में 68,050 और 68,200 तक के टारगेट आज के लिए स्पेशली देते हैं। 68,200 के ऊपर चांदी सस्टेन करेगी तो फिर चांदी में नए भाव की बात करें। चलिए यानी 500 रुपए यहां से और तेजी दिख रही है इनको। पवन है हिसार से, कॉटन केक 3,371 3371 के भाव पर लॉन्ग है। बीरेन जी क्या सलाह देंगे कॉटन केक में इनको? प्राइस के हिसाब से तो ये बॉटम आउट हो गई है, बट जो 50-60 रुपये का जो बदला है रोल ओवर चार्ज वो काफी भारी है। तो इसमें कोई भी बाउंस 3100-3150 का है तो निकल जाना चाहिए। ये बाई साइड की नहीं है, जॉबिंग के लिए काफी अच्छी आइटम है या हेजिंग के लिए अच्छी आइटम है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी आइटम। ओके, यानी 50 रुपए ऊपर में निकलने की सलाह दे रहे हैं पवन को। भूपेश जी आप भी सलाह दीजिए, 3371 पे लॉन्ग कर रखा है मई कॉन्ट्रैक्ट को, क्या इनका भाव दिखेगा? जी काफी ऊपर के भाव हैं। अगर इन्होंने ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से ली थी तो इनको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए था, परंतु अभी मैं कहूंगा कि मार्केट अपने बॉटम के आसपास है, तो अभी इनको 2,980 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। ओके, चलिए अब अगला सवाल है चंदन दिल्ली का, क्रूड में आज क्या करना चाहिए? नवनीत जी क्रूड पर क्या सलाह देंगे? गिरा बाजार तो कमजोर है आज। बाजार में थोड़ी सी कमजोरी देखने मिल रही है और मुझे लगता है कि कमजोरी थोड़ी सी और गहरा सकती है और प्रेशर आ सकता है। पुल बैक आए अगर 7350 7340 के आसपास तो सेल किया जाए। 7400 का आप स्टॉप लगाइए, 7200 के नीचे के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ये ट्रेड मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था, बट जैसे ही शो चालू हुआ वहां से और थोड़ी बहुत सेलिंग देखने मिल रही है। तो मेरे हिसाब से 7120 और 7050 तक के भी लेवल्स खुल गए हैं, तो ये सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी चाहिए। ओके, यानी 7020 ये जो टारगेट आप देख रहे हैं इन्होंने पहले दिया था शो से पहले, ये हिट हो चुके हैं। नीचे का टारगेट आप रिवाइज कर लीजिए, 7020 तक भी जा सकता है। चलिए अगले दर्शक हैं परवीन है गाजियाबाद से, मई अंत तक सोना 50,000 आ सकता है क्या? बीरेन जी क्या लग रहा है 50,000 नीचे फिसलेगा सोना? इसमें ये
बहुत सारी अनिश्चितता है, कोरोना है, कहीं वॉर है, कहीं फेड की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो अब फोरकास्टिंग का वक्त चला गया है। इन आउट बस ये करते रहो। चलिए अगले दर्शक प्रहलाद हैं चुरू से। ग्वार सीड 14,000 कब तक होगा? काफी ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं। भूपेश जी क्या सलाह देंगे? 14,000 लग रहा है क्या ग्वार सीड? जी, अभी तक तो चार्ट पर इस तरीके का कोई भी सीन मुझे नहीं दिखाई देता। ग्वार सीड में नीचे में 6200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर व्यापार करना चाहिए। पॉजिटिव साइड ही मुझे दिखता है, परंतु 14,000 तो नहीं दिखता। अभी 7,100 तक के टारगेट मुझे आसानी से दिखाई देते हैं। खैर नहीं पता चलेगा। बीरेन जी आपका अनुभव क्या कहता है? 14,000 दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। ओके चलिए, इतना ऊपर तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं अभी कहेंगे। क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं। नवनीत जी कॉपर पर क्या सलाह देंगे क्रिश को? कॉपर, जैसे कि बीरेन भाई ने भी बताया कि कॉपर में काफी सारे फंडामेंटल फैक्टर जो फिलहाल चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में लॉकडाउन हो गया और चाइनीज इकोनॉमिक डेटा हो गया, वो दोनों ही फैक्टर थोड़े से नेगेटिव है। साथ ही साथ मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है, जो कि लगभग 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसका भी एक दबाव हमको कॉपर प्राइसेस में देखने मिलेगा। मेरे हिसाब से सेल ऑन रैलीज का स्ट्रेटेजी ओके, सेल ऑन रैली की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। चलिए देवा प्रसाद है गुरुग्राम से। चांदी इन्होंने 70,400 के भाव पर लॉन्ग कर रखा है। क्या सलाह देंगे बीरेन जी इनको? 70,400 पे लॉन्ग है। काफी ऊंचे भाव की आपके जरिए से मैं एक बताना चाहूंगा कि सिल्वर में बाय एंड होल्ड जो लोग भी कर रहे हैं, उनको हर महीने करीबन 10% एनुअलाइज ब्याज लग जाता है, रोल ओवर जिसको बोलेंगे, या ब्याज बदला जिसको बोलेंगे। तो इसमें ये चीज अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि एक साल भी अगर किसी ने होल्ड किया तो 7,000-8,000 तो ब्याज का खर्चा ही लग जाएगा। ओके चलिए, किशन है नासिक से। धनिया 12,900 पर और जीरा 22,290 पे खरीदा है। क्या लग रहा है, बढ़िया ट्रेड है क्या भूपेश जी धनिया और जीरे में? 12,900 का धनिया थोड़ा ऊपर में लिया हुआ है। अभी धनिया लेने के भाव अभी 12,350-300 का धनिया लेना चाहिए। 12,100 का स्टॉप लॉस लगाकर आसानी से 12,900 और 13,200 के भाव आसानी से दिखते हैं। क्या क्या 22,290 है? हालांकि जीरा तो आसपास ही है जो इनके खरीद भाव हैं। जी, अभी जैसे मैंने जीरे का बताया थोड़ी देर पहले कि जीरा अभी ऊपर भाव से करेक्ट हुआ है और जीरे का ये डिमांड जोन है चार्ट पर, और यहाँ से 22,800 के ऊपर क्रॉस करेगा, 900 के ऊपर चलेगा तो जीरा मेरे को आसानी से नए भाव बनाते हुए दिखता है जीरा। विकास है शामली से। जिंक 351 रुपए में शॉर्ट है। नवनीत जी क्या सलाह देंगे विकास को? जिंक में थोड़ा सा पॉजिटिव बायस लास्ट 2-3 दिन में आया हुआ है और बाकी सारे कमोडिटीज या बेस मेटल के विपरीत थोड़ा सा जिंक पॉजिटिव बायस के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक 360-361 के आसपास थकावट देखने मिलेगी जिंक में, और 357 के आप स्टॉप लॉस से इसमें बाय कर सकते हैं। 366 का टारगेट रहेगा। जिंक इज द ओनली मेटल जो कि एक तेजी के रुख में फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो इसमें शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, खरीदारी की सलाह है। राजेश हैं जेवर से। सरसों का फ्यूचर जानना चाह रहे हैं। बीरेन जी क्या सलाह देंगे सरसों पर? सरसों में डिमांड काफी अच्छी है, क्रशिंग पेरिटी भी काफी अच्छी है, रेप डीओसी की एक्सपोर्ट भी काफी अच्छी है, तो यहाँ से अपसाइड ठीक ठाक बनी हुई है। बीरेन जी आपका, नवनीत जी आपका और भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वदेश विशेष। नमस्कार।